हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, CHS हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस टारगेट बैच के अंदर हमने मैथ्स का, सोशल का, साइंस का काफी कुछ सिलेबस हमने कंप्लीट कराया है। और आज जिस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं वो है हमारा इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट चैप्टर में हमने क्वेश्चन टैग के बारे में डिस्कस किया था। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था वो, और बहुत ही सिंपल से उसके रूल्स थे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने करी थी। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन का एक टॉपिक, लेकिन उससे पहले टॉपिक के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे रूल्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं भाई। रूल्स क्या है यार? जब भी आप पढ़ो ना, नोटबुक और पेन आपके पास में होना ही होना चाहिए। खुद के नोट्स बनाना सीखो। किसी से भी पढ़ रहे हो भाई, नोट्स खुद के ही होने चाहिए। वीडियो देखते समय छोड़कर नहीं जाओ। रिवीजन जरूर करो। जो कितना भी पढ़ लोगे, रिवीजन नहीं करोगे ना, कितना भी पढ़ोगे रिवीजन नहीं करोगे ना, तो उस पढ़ाई का कोई सेंस ही नहीं है, राइट। और क्लास के बीच में क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो भाई। जब कराया जाते हैं ना क्वेश्चन, तो करिए उसको, उसके अंदर इन्वॉल्व होइए, मजा आता है। कमेंट जो बच्चे करते हैं मुझे अच्छा लगता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार नहीं, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, मेहनत करनी है हमें। डेली का होमवर्क डेली करते जाइए। DPP जिन्होंने पैड कोर्सेस में ले रखा है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चंस उनको सॉल्व करिए, PYQ सॉल्व करिए। और यही एक तरीका होता है एग्जाम्स में सक्सेस पाने का। और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। सिलेबस टेकर जो सीट है उसको फिल करना है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करके आए। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, और जो कि नाउन का ही टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है इंग्लिश का जो चेंजेस ऑफ जेंडर, राइट। जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। कैसे हम बनाते हैं जेंडर, हमारे कितने टाइप के होते हैं बचपन में हमने पढ़ा है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं, उनको भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, राइट। होता है यार, हर दिन एक जैसा मन नहीं होता। किसी दिन एक्साइटमेंट ज्यादा होती है पढ़ाते टाइम, किसी दिन कम होती है। आपको पता है कि यार इस सिलेबस में हमने पूरा स्ट्रक्चर्ड वाइड सिलेबस आप मैच करके देख लो। सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं तो ये बोल रहा हूँ, पूरा सिलेबस आपको मैच एज इट इज मिलेगा, राइट। सोशल के अलावा रीजनिंग के भी सिलेबस आपको मिलेंगे, हमने डिजाइन करे हुए हैं, और पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है रीजनिंग के। इंग्लिश भी आपको कंप्लीट मिलेगी। और इंग्लिश में अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, चेंजेस ऑफ जेंडर, फिर आगे हम चेंजेस ऑफ नंबर्स यानी कि जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नंबर्स, नाउन नंबर्स के बारे में, वही नाउन जेंडर नाउन नंबर्स के बारे में बातें होंगी। ये 31 32 नंबर के टॉपिक हैं। अगर आप देखोगे ऑफिशियल सिलेबस में जाकर के हमने अरेंज किया हुआ है, बिगिनर्स बेसिस पे, बेसिक्स वाले, फिर एलिमेंट्रीज वाले, फिर इसके बाद वोकैब वाले, फिर उसके बाद सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशंस को हमने टारगेट करना है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रिहेंशंस की, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, टेंसेस हो गए, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, वोकैब वाले भी, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर जेंडर क्या होता है? जेंडर ये फैक्ट है जो बताता है, जैसे आपसे पूछा था ना आपका जेंडर क्या था, बता दो सर मैं मेल हूं, या फिर कोई बोलता है सर मैं फीमेल हूं। तो मेल फीमेल, मेल से मैस्कुलिन जेंडर, राइट। जैसे कि मैन, राइट, कॉक है ना, ब्रदर भाई, बॉय लड़का है, एक्टर हीरो, ये सब मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल क्या होगा? अगर मैन है तो वुमेन होगी, कॉक यानी मुर्गा है तो हैन यानी मुर्गी होगी, ब्रदर का जो फेमिनिन होगा वो सिस्टर, बॉय मतलब लड़का तो गर्ल यानी लड़की, एक्टर यानी एक्टर तो एक्ट्रेस, हीरो का हो जाता है हीरोइन, राइट। लेकिन दो और जेंडर होते हैं, जिसको एक होता है हमारा कॉमन जेंडर और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। कॉमन जेंडर यानी अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं, माता पिता दोनों की बात होगी। बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, राइट। पीपल लोगों की बात करते हैं, सारे लोगों की बात होगी उसके अंदर। सर्वेंट नौकर के अंदर कोई भी हो सकता है।
मेड भी हो सकती है उसके, राइट है, ये भी ध्यान रखना। फ्रेंड है तो दोस्त कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। और थीप, चोर कोई भी हो सकता है भाई, चोरनी भी हो सकती है वैसे तो। और न्यूट्रल जेंडर क्या है? बुक, पेन, ये डिजिटल बोर्ड, टेबल, चेयर, रूम, वॉल, ये सब न्यूट्रल जेंडर के एग्जांपल है जिनके अंदर कोई भी कह सकते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स है ये, राइट। तो ये तो हमें कॉमन सा आइडिया लग गया जेंडर के बारे में और हमें समझ भी आ चुका है। हम कुछ रूल्स के बारे में ध्यान रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी है और उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले ये रूल देखिए, आपको कुछ रेड में दिख रहा होगा, करेक्ट, यानी कि यहां पे जो जेंडर दिए हुए हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते समय बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम ESS का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ESS का यूज करते हैं, राइट। अब जब ESS का यूज करते हैं हम, ये तो आपको समझ आ चुका है। जैसे काउंट है तो यहाँ पे काउंटेस, होस्ट है तो होस्टेस, लॉयन है तो लॉयनेस, मेयर है तो मेयर्स, ESS लग रहा है यहाँ पे भी। देखिए जाइंट है तो जाइंट्स, राइट। इसी तरीके से ज्यूइस, राइट, ESS लग रहा है। समथिंग स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स में चेंज, अगर हम कुछ में क्या होता है, कभी कभी कोई स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे गॉड है तो डबल डी आ जाता है यहाँ पे, ESS तो लगता है डबल डी हो जाता है। जैसे डक तो डचेस हो जाता है, राइट। से हंटर है तो हंट्रेस हो जाता है, HUNTERESS हो जाता है, राइट। मास्टर है तो मास्टर्स, राइट। टाइगर है तो टाइगरस, राइट। तो ये कहीं कहीं मीनिंग चेंज होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे बॉय है तो गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, अंकल का आंटी, हस्बैंड का वाइफ और नेफ्यू का नेस, पापा का मम्मा, फॉक्स का विक्शन, राइट। लोमड़ा का लोमड़ी, है ना, कोक का हैन, डॉग का बिच, बुल का काउ, गैंटर का गूस। इस तरीके से याद रख लो आप। सर का मैडम, लॉर्ड का लेडी, जेंटलमैन का लेडी, मैन का वुमेन, कॉल्ट का फिली, मॉन्क का नन। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई कि कुछ में बिल्कुल वर्ड ही हमारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। किसी किसी में ES लगाते हैं, किसी किसी में वर्ड चेंज हो जाते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, अगर हम ER होता है ना, और बाय एडिशन ऑफ ESS आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवेल ऑफ मैस्कुलिन, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए मर्डर लिखा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मर्डरस, राइट। मास्टर है तो मिस्ट्रेस, राइट। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, हंटर है, टेम्पर्ड है तो टेम्पट्रेस हो जाएगा, राइट। तो ये जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पे ESS लग रहा है। तो यहाँ पे ESS लग रहा है, यहाँ पे ER है तो ESS मोस्ट ऑफ टाइम में लग जा रहा है, RESS लग रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है? ER है तो यहाँ पे RESS हो जा रहा है, E हट जा रहा है इसका, राइट। यहाँ पे RER है तो RESS हो जा रहा है यहाँ पे, राइट। RER है तो RESS, एक R हमारा क्या हो जा रहा है? हट जा रहा है। तो ये आपको ध्यान है। फाउंडर है तो फाउंडर्स, राइट। ये तो याद रखने वाली चीजें भाई, इसमें जितना याद रख सको उतना आपके लिए फायदेमंद है, मैं तो यही कहूंगा। इसमें तो कोई, जितने रूल्स आप जहां भी जिस भी बुक से मिले पढ़िए। अब हम डायरेक्ट आते हैं भाई क्वेश्चंस पे। इस टॉपिक को लंबा नहीं खींच सकते, फटाफट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट। लिखा हुआ है कि दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडिएंट इन द अबव सेंटेंसेस, पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट किस तरीके का जेंडर है भाई, ये आपको बताना है। इसके अंदर स्टूडेंट किस तरीके का जेंडर होता है ये आपको बताना है। ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है, नन ऑफ एबव, किस तरीके का ये जेंडर है। तो आप लोग सर ये तो कॉमन हम यूज करते हैं, स्टूडेंट के अंदर बॉयज गर्ल्स दोनों आते हैं, तो ये क्या है? कॉमन जेंडर है। बिल्कुल करेक्ट, सही जवाब है, ये कॉमन जेंडर है भाई। आपका भी आंसर ये सही गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे चलते हैं। फेमिनिन, अब देखिए ये बहुत ही ये जो है ना यार, आपको समझना पड़ेगा ये क्या होता है।
क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इस सेंटेंस को देखा था ना तो मैं शॉक्ड हो गया था। यहां पे लिखा हुआ है राम, राइट। देखिए जब किसी के नाम की बात होती है तो हम कैपिटल आर का यूज करते हैं, राइट। और आपको बताऊं, आप शॉक्ड हो जाओगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, राइट। ईयू, इसको हम क्या कहते हैं, ईयू, मादा भेड़िया जो रहती है, इसी का ही ये क्या है, फेमिनिन है, ये मेल वर्ड है। नर भेड़िया को हम ये वर्ड यूज करते हैं और ईयू जो है मादा भेड़िया के लिए यूज करते हैं। ड्रैग, ड्रैग का क्या होगा, डक, राइट। इसी तरीके से मोंक, मोंक का मतलब होता है जो सन्यासी होता है, तो नन का मतलब होता है सन्यासिनी, राइट। तो नन क्या होगा, सन्यासिनी वर्ड नन के लिए यूज हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से लिखा हुआ है टेस्टर, टेस्ट्रेटर, राइट। तो क्या हो जाएगा, टेस्ट्रिक्स। ये जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट है। कुछ वर्ड्स को देख के भी आप जज कर सकते हो बहुत आसानी से। कोल्ट, कोल्ट का क्या होगा, फ्लीफी। अभी हमने टेबल में भी देखा था कि कोल्ट का क्या होगा, फ्लीफी, फिली। कोल्ट का मतलब क्या होता है, आप कमेंट करके मुझे बताओ यार कि कोल्ट का क्या मतलब होता है, राइट। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कोल्ट का क्या मतलब होता है, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, राइट। क्या होगा, कल्ट का मतलब होता है जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसको हम कहते हैं, गाय का जो बछड़ा होता है उसको। तो फ्लिप यानी बछेड़ी होता है। नेफ्यू का नीस होगा। अब यहां पे करेक्ट फॉर्म क्या होगा, बॉय, मैन, फादर, फायरमैन आर, ये क्या है, मैस्कुलिन टाइटल्स है। क्या है, मैस्कुलिन टाइटल्स है, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चंस को पढ़ करके ही आपको देखना है कि क्या होगा वहां पे। आपको बहुत कॉमन सी बात है यार कि किसमें क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। फेमिनिन टाइटल्स कौन से हैं, मदर एंड डॉटर। क्या, मदर एंड डॉटर क्या है, फेमिनिन टाइटल्स हैं। इसी तरीके से फेमिनिन बैचलर का क्या होगा, बैचलर का बहुत ही है, स्पिंस्टर। बैचलर यानी कुंवारा, राइट। स्पिंस्टर यानी कुंवारी, स्पिंस्टर, राइट। इसी तरीके से अर्ल, अर्ल का मतलब क्या होगा, काउंटेस। इसका होगा काउंटेस। ड्यूक, डचेस, मैंने ये बताया था उसमें, टेबल में भी था। लॉर्ड का पता है, लेडी। और एप्लीकेंट क्या है, कौन सा है जेंडर, ये फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, कॉमन है, न्यूटर है। तो ये हमारा कॉमन जेंडर है क्योंकि एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल में से कोई भी एप्लीकेंट हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज द न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो न्यूटर कौन सा है भाई, नर्स, डॉक्टर, लैब असिस्टेंट या फिर सिरिंज। तो न्यूटर जेंडर इसमें से क्या हो सकता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, यानी कि सिरिंज जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है और ये न्यूटर जेंडर है। लैब असिस्टेंट में कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, लेकिन हमें कॉमन जेंडर नहीं पूछा, हमसे पूछा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो, जैसे पेन, कॉपी, डिजिटल बोर्ड, बुक्स, वॉल, ये सारी चीजें होती है न्यूटर जेंडर के अंदर। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द न्यूटर जेंडर। कौन सा ऐसा है जो इसमें से जो न्यूटर जेंडर है उसको बिलोंग नहीं करता है। तो देखो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, ऑप्शन नंबर सी में सेलर, ये होता है, इस समुद्री यात्रियों को कहते हैं हम सेलर, राइट। समुद्र में जो यात्राएं करते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉफिट पता है, और ये जो वर्ड यूज हुआ है वो मैस्कुलिन के लिए यूज हुआ है, राइट, प्रॉफिट वर्ड। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आया होगा कि क्या है, कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था यार, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, और आई होप कि आपको ये समझ भी आया होगा कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं।
उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में, इतना बड़ा टॉपिक था नहीं, लंबा खींचने का कोई सेंस बनता है नहीं, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है यार, 10-15 मिनट में कंप्लीट होने वाले टॉपिक हैं ये। और एक और टॉपिक है नंबर वाला, नाउन नंबर वाला, उसको भी कंप्लीट करेंगे हम जल्दी से, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और आई होप कि समझ आया होगा। और इसी के साथ हमने ये जेंडर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब नंबर भी कंप्लीट कर लेंगे, राइट। फटाफट हमें टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। हमारी काउंटिंग्स कम होनी चाहिए सिलेबस में से, टिक्स हमारे बढ़ते जाना चाहिए, राइट। हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे आपको सिलेबस का एनालिसिस हुआ, वीकली टेस्ट हुआ, डाउट क्लियरेंस की मेथड हो गई, डे वाइज टास्क प्लान हो गया, डे वाइज ट्रैकिंग हो गई, सारी चीज़ें आपको मिलती है। नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स के लिए 1-to-1 मेंटरशिप हम देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।